रिफ्लेक्स एक्शन है, रिफ्लेक्स आर्ट, हमने इस पर डिस्कस करना है। तो हमारी बॉडी में ना दो एक्शन होते हैं, टाइप्स की बात नहीं कर रहे, दो एक्शन की बात कर रहे हैं। एक तो हमारे पास होता है वॉलंटरी एक्शन, ठीक है। वॉलंटरी एक्शन यानी कि जो हमारे अंडर हो, कंट्रोल में, यानी कि जो हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक हो, ठीक है। और जो हमारा पास होता है इनवॉलंटरी एक्शन, ठीक है, वो हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं होता, जिसको हम इनवॉलंटरी एक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। जैसे सपोज के इसके किसी को हमने कोई बात कहनी है बोल के, तो मैं मुंह से यानी कि कहूँगा, यानी कि स्पीच करके, तो ये मेरे कंट्रोल में है, ठीक है। मसल को हम कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करवा रहे हैं, ये कंट्रोल में। अगर हम इनवॉलंटरी की बात करें, हार्ट बीट है हमारे दिल की, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसके अलावा हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं, वो कंट्रोल में नहीं होगा, ठीक है। तो आज हमने इन दो रिएक्शन पर डिस्कस करना है, एक वॉलंटरी और एक इनवॉलंटरी एक्शन। पहले हम रिफ्लेक्स एक्शन को देख लेते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? कॉन्शियस कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, यानी कि ऐसी सूरत हाल जो कॉन्शियस हो, कंट्रोल में हो हमारे, ठीक हो गया। अब कंट्रोल में होगी तो कोऑर्डिनेशन यहाँ कौन बनेगा? हमारा ब्रेन होगा। कोऑर्डिनेशन कौन होगा? ब्रेन होगा, जिसको हम कहते हैं भाई हमारे अंडर हो रहा है, जितना भी वर्क हो रहा है, ठीक है, हमारे यानी कि मुताबिक हो रहा है, ठीक है। वो यानी कि सोच कर हम करते हैं भाई ये काम करना है, ये नहीं करना। बताने का मकसद ये कि भाई हमारे अंडर है, हमारे कंट्रोल है, हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक वो वर्क हो रहा है। तो इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं वॉलंटरी एक्शन हो जाता है, ठीक हो गया, वॉलंटरी एक्शन। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी तरह, तो हम कहेंगे नॉन कॉन्शियस कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। नॉन कॉन्शियस कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में क्या हो रहा है भाई हमारे अंडर में नहीं है, वो जो भी हम काम कर रहे हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिसको हम नाम देते हैं इनवॉलंटरी एक्शन का। और यहाँ हमारा जो कोऑर्डिनेशन है वो हमारा स्पाइनल कार्ड बनता है। कोऑर्डिनेशन स्पाइनल कार्ड यानी कि पैगाम जाता है, जब पैगाम गया था हमारी ब्रेन को तो हमें पता चल गया था वॉलंटरी एक्शन है, ठीक है। हमने वो बात सोची, परखी, फिर हमने वो काम किया। इनवॉलंटरी की बात करें, ठीक है, नॉन कॉन्शियस जो कंडीशन होगी उसमें स्पाइनल कार्ड आ जाएगा। अब स्पाइनल कार्ड तक नर्व इम्पल्स गई है, अब उसने कुछ नहीं सोचा। जैसे कि मैं मिसाल आपको देता हूँ, हमारा हाथ ना बेध्यानी से किसी गर्म चीज़ को छू लेता है, बेध्यानी से, हमें पता नहीं चलता, तो वो क्या हो जाता है, हम फ़ौरन हाथ को पीछे खींच लेते हैं, फ़ौरन हाथ को पीछे खींच लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा स्पाइनल कार्ड तक हमारा यानी कि पैगाम गया है, ब्रेन तक जाता तो हम क्या करते हैं भाई, सोचते हैं भाई पहले हाथ को पीछे खींचना या नहीं खींचना। अब स्पाइनल कार्ड ने हमें इमीडिएटली यानी कि उसके लिए तैयार कर दी, भाई हाथ हमें फ़ौरन पीछे खींच लेते हैं, ठीक हो। किसी हार्ट ऐसे बेध्यानी से हमारा हाथ लग जाता है, या किसी को यानी कि कोई हादसा पे टांट वगैरह लग जाता है ऐसे, तो हम अपना हाथ जल्दी जल्दी पीछे खींच लेते हैं। ये बहुत फौरी अमल होता है, इसमें यानी कि सेकंड भी नहीं लगता, बहुत क्विक रिस्पांस मिल जाता है, ठीक है। आपने कभी देखा होगा, अगर आपकी अम्मी या घर में कोई सालन वगैरह पका कर रखें तो हमारा बेध्यानी से आग लग जाता था, तो अगर यानी कि वालदा ने सालन रखा हुआ है तो हमने ऊपर से ढकना उठाया तो वो गर्म था, तो हमने हाथ पीछे खींच। इसकी काफ़ी आप एग्जाम्पलें दे सकती हैं, ठीक हो। ये सेकंड भी नहीं लगता, यानी कि हमें महसूस भी हो जाता है। फिर बाद में हमें पता चलता है भाई वो जो था ना, वो फिर हमारा ब्रेन उसको फिर बाद में डिटेक्ट करता है, फिर हम कहते हैं ओ ये तो गर्म था। पहले तो नहीं हम कहेंगे भाई ये गर्म था, हम पहले हाथ को खींच कर फिर सोचते हैं भाई ये तो गर्म था, ठीक हो गया। तो ये फिर हमारे इनवॉलंटरी एक्शन में आ जाएगा भाई। और कोऑर्डिनेशन हमारा स्पाइनल कार्ड यहाँ पर है, और ये क्या होता है, इमीडिएटली रिस्पॉन्स होता है, और इस रिस्पॉन्स को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और जो रिफ्लेक्स एक्शन है हमारे पास इनवॉलंटरी एक्शन है, ये आपका एमसीक्यू बन सकता है। रिफ्लेक्स एक्शन कौन सा एक्शन है? इनवॉलंटरी एक्शन है। इनवॉलंटरी ऐसा एक्शन होता है जिसमें यानी कि हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक कोई काम ना हो रहा हो, ठीक हो गया, हमारी मर्जी के मुताबिक कोई काम ना आ रहा, ठीक। इसके अलावा हम रिफ्लेक्स आर की बात कर लेते हैं। ये आपको कुछ ना डायग्राम दिखाई दे रहा है स्पाइनल कार्ड का,
अच्छा, हमने इधर बनाया हुआ है स्ट्रक्चर, ये हमने फ्लेम रखा है, ठीक है। फ्लेम के ऊपर हमारा हाथ है, ये आपको नजर दिखाई दे रहा है। हाथ क्या था, ये हार्ड, इसके नीचे जब हम आग के नीचे हाथ रखेंगे तो वो गर्म हो जाएगा। अब जो हमारा हाथ महसूस कर रहा है वो स्टिमुलाई को महसूस कर रहा है। किसको महसूस कर रहा है? स्टिमुलाई। हमारे हाथ में क्या है, ये जो हाथ आपको नजर, ये स्टिमुलाई है इसमें, और जो नीचे आग लगी हुई है फ्लेम के जरिए हम उसको यानी कि महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं हमारा हाथ। तो ये हाथ क्या हो जाएगा, हमारा हार्ड हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो क्या नतीजे में बनेगी, हमारी स्टिमुलाई बन जाएगी। नतीजे में क्या बनेगी, स्टिमुलाई बनेगी, और हमारे हाथ को फिर रिस्पॉन्स मिलेगा। रिस्पॉन्स क्या मिलेगा, अब यही नर्व इम्पल्स फिर ट्रैवल करेगी किसके पास, रिसेप्टर से। रिसेप्टर एज हमारी स्किन है, स्किन है हमारी, रिसेप्टर क्या है, स्किन है हमारी। अब स्किन से पैगाम लेकर ये हमारे इंटरन्यूरॉन में जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो इंटरन्यूरॉन है ना, इसमें मैनी एक्सन और मैनी डेंड्राइट्स हैं। बहुत सारे एक्सन और बहुत सारे डेंड्राइट्स पाए जाते हैं। ये पैगाम हमारे इंटरन्यूरॉन में जाएगा। इंटरन्यूरॉन फिर उसको क्या करेगा, उस पैगाम को डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करके फिर सोचेगा, फिर उसको ट्रांसफ़र कर देगा मोटर नर्व के ज़रिए। अब मोटर नर्व के ज़रिए हमारा पैगाम गया हमारे अफेक्टर तक, और अफेक्टर हमारे एज अ मसल और आर्म्स हैं, यहाँ एज अ मसल और आर्म्स हैं, ठीक हो गया। फिर हम क्या करते हैं, जब हमें यानी कि पता चलता है कि भाई ये तो रिस्पॉन्स जब हमें मिल गया है, तो फिर हम हाथ को क्या कर लेंगे, इधर लिखा है मैंने, पुलिंग ओवर हैंड फ्रॉम दी फ्लेम, और उस आग से फिर हाथ को जल्दी जल्दी क्या कर लेते हैं हम, यानी कि पीछे हटा लेते हैं हाथ को, ठीक है। इसके अलावा वो कहता है कि भाई जिन रास्तों से दूज पाथवे नर्व इम्पल्स वाज ट्रेवल, जिन ये आपको नजर आ रही नर्व इम्पल्स क्या हो रही है, ट्रेवल कर रही है इन रास्तों से, इन रास्तों से होती हुई इंटरन्यूरॉन में गई, इंटरन्यूरॉन से मोटर में गई, मोटर से फिर अफेक्टर में गई, ठीक होगी। इन रास्तों को हम नाम देते हैं, रिफ्लेक्स आर्क का नाम देते हैं। ऐसे रास्ते जहाँ से नर्व इम्पल्स गुजरती है, ठीक हो गया, नर्व इम्पल्स ट्रेवल, दूज पाथवेज वेयर नर्व इम्पल्स ट्रेवल इज आल्सो नोन एज दी रिफ्लेक्स आर्क, ठीक हो गया। और रिस्पॉन्स हमें मिल जाएगा रिफ्लेक्स आर्क, और रिफ्लेक्स आर्क एज अ वॉलेंटरी एक्शन है इधर, ठीक हो गया। अब हमारा ब्रेन उसको सोचेगा, रिस्पॉन्स मिल गया हमें, ब्रेन फिर बाद में सोचेगा, जिस यानी कि चीज़ को हमने हाथ पहले लगा लिया है, फिर बाद में उसको ब्रेन सोचेगा। जब लगाया था तो एज हमारा जब कोऑर्डिनेशन था, हमारा स्पाइनल कार्ड था, ये ध्यानी से हमारा हाथ लग गया है। सपोज के हम ना बात करते हैं, आप जितने क्लेवर हो जाओ, कितने ज़हीन बन जाओ, आप ज़हीन फतीम बन जाओ, एक पागल आदमी और एक आप, समझ आए, दोनों का हम कंपैरिजन के बात है। हम कहते हैं कि भाई पागल आदमी का अगर हाथ लग जाए बेध्यानी से किसी चीज़ पर, तो वो क्या सोचेगा, मैं हटाऊं या हाथ को ना हटाऊं, नहीं, उसको स्टिमुलाई भी मिलेगी, वो भी अपना हाथ जल्दी से पीछे खींच लेगा, ठीक हो गया। तो इसकी निस्बत अगर पढ़े लिखे आदमी या ज़हीन आदमी का हाथ लगे, तो वो भी अपना हाथ को क्या कर लेगा, फोल्ड आउट कर लेगा, पीछे खींच लेगा, बेध्यानी से हाथ जो लगा है, ठीक हो गया। अल्लाह हाफ़िज़।